Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we will discuss what is a proper and improper subsets. Subsets के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं और किस तरह से बनाते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स में दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है. तो वो क्या? Let's suppose there is a set A and it has the elements 1, 2, 3, 4 and 5. तो इसके सबसेट्स अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेंगे? फर्स्ट करें, आपने एक सेट बनाया, आपने कहा 1 और 2. दिस इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए. क्यों है इसका सबसेट? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आपका जो सुपर सेट है उसके अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है. तो ऐसे सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मैं कोई नाम दे देती हूँ बी, और हम इसको लिखेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. सबसेट का वैसे साइन था ये. अब इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. ठीक है, ये इसको हम रिस्ट्रिक्टेड या प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं. इसके नीचे से ये लाइन हटा देते हैं. ठीक है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ठीक है, आप कोई भी इसमें से सबसेट बनाएंगे हम उसको कहेंगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है. फर्स्ट के अंदर एक और सेट बनाते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं A1. सबसेट बनाने का क्या तरीका? आप अंदर से कोई से भी एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर दें. आपने कहा कि 4, 5 और 1 भी ले लें. चलिए, आपने 1 ले लिया, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि सेट ए में भी हैं और सेट ए से ये छोटा भी है क्योंकि इसमें 3 है और सेट ए में 5 हैं. तो हम कहेंगे ये इसका प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि A1 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए. ठीक है, तो सेट प्रॉपर सबसेट कौन से सेट होते हैं? ऐसे सबसेट्स होंगे जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो जो सुपर सेट है उससे कम होने चाहिए. यानी सबसेट को हमेशा सुपर सेट से छोटा होना चाहिए, जब भी वो प्रॉपर सबसेट होगा. ठीक है, अब मैं एक और सेट आपको लिखती हूँ, उसको हम नाम दे देते हैं A2. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या ये सेट इसका सबसेट है? तो आप कहेंगे सबसेट की तो डेफिनेशन ये है कि कोई भी सेट अगर उसके सारे एलिमेंट सुपर सेट में मौजूद हो तो हम कहेंगे वो उसका सबसेट है. तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है और 1, 2, 3, 4, 5 सेट ए में मौजूद है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है. लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब हो ये दोनों तो इक्वल सेट हो गए. ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है. क्यों है इम्प्रॉपर सबसेट? क्योंकि आप देखें कि इसमें ये उसका सबसेट तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सेट ए है ये इसका सुपर सेट है. सुपर सेट तो उस वक्त होगा ना जब ये उससे बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं. इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है और सारे के सारे एलिमेंट्स वही हैं जो इसके हैं, यानी कि ये तो इक्वल सेट हैं. तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी सुपर नहीं है. जब दो इक्वल सेट्स आ जाते हैं एक दूसरे के सामने, वो एक दूसरे के सबसेट तो हम उसको कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, और उसको लिखने का तरीका वही होता है जो हम सबसेट को लिखते हैं कि हम लिखेंगे A2 इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए. ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा सेट होता है? जो कि सुपर सेट के इक्वल होता है. बल्कि आप यूँ कह लें कि जो भी सेट जिसका कोई सुपर सेट ही ना हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है. क्योंकि आप देख रहे हैं कि A2 बिल्कुल A के इक्वल है, तो A2 इसका सबसेट है. और दूसरी तरफ यूँ भी कह सकते हैं कि A इसका, ये भी इसका सबसेट है. सुपर सेट नहीं बन सकता, तो इस वक्त हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, जबकि बाकी जगह पे क्योंकि ये सब छोटे थे उसके सही से बिल्कुल सही सबसेट है, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है. क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है और इसके दोनों एलिमेंट्स वो हैं जो इसके अंदर भी मौजूद हैं, यानी ये इसी में से निकला है, तो हम इसको कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है. सबसेट है और प्रॉपर यानी अच्छा सबसेट है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल इक्वल सारे एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल इक्वल हो गया, उसने सबके सब उसके एलिमेंट्स ले लिए, हम कहेंगे सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर यानी अच्छा सबसेट नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये उसके इक्वल ही हो गया, तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ इम्प्रॉपर सबसेट. और इम्प्रॉपर दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, उसके लिए साइन हम यही लेते हैं जो सबसेट का है. और ये याद रखना है कि जब भी नीचे से अगर लाइन हट गई तो उसका मतलब है कि ये
प्रॉपर सबसेट है, यानी कि सबसेट है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और वो उसके इक्वल भी नहीं है, उससे छोटा है। लेकिन अगर इस तरह से आ रहा है इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि ये इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है इक्वल हो। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसमें इक्वल है, इसका मतलब है ये सबसेट है लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में ये आपने याद रखना है कि जो भी सेट अगर वो इक्वल सेट हो गया तो वो उसका सबसेट तो है बट इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट।